नूरपुर की हरल पंचायत के वार्ड नंबर 1 के गांव कापड़ी, कड़रोता, बनप्रोल और कखड़ के लगभग 50 घरों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लोगों का विभाग के प्रति गहरा रोष है। रोष स्वरूप महिलाओं ने विभाग के दफ्तर में जाकर धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही अगर पानी की समस्या ठीक नहीं हुई तो गांव की सभी महिलाएं दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ जाएंगी। सर, हमें पानी की बहुत दिक्कत है। सर, हमने सभी से आगे रिक्वेस्ट की पर बोलते आ जाएगा पानी, आ जाएगा पानी। सर, कब आएगा पानी? एक बनप्रोली गांव है, उनमें एक बर्तन के बिना ज्यादा पानी नहीं आता। आज भी सर उनको पता है कि महिला मंडल उधर जा रहा है ऑफिस में, तो एक एक बाल्टी दी। सर, क्या एक बाल्टी 3 दिन हो सकती है? हाँ, गांव कपाड़ी में हमें भी पानी की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे घर में भी पानी नहीं आता है। कई बार हमने बोला भी, पर इधर आके देखते हैं फिल्टर की चेंजिंग कर देते हैं और पानी टैंक में होता नहीं है। और हमारे घर में 8 परिवार हैं और 8 परिवार का एक नलका है और एक एक बर्तन भी हमारा पानी का नहीं भरता है। और सर, हमें पानी चाहिए। आज वो सारे महिला मोर्चे की हरल पंचायत की औरतें मेरे पास आई थी। मैं उनको आश्वासन दिया, मैं कल खुद जाऊंगा, मौके पर देखूंगा उनको प्रॉब्लम कम आ रहा पानी, कुछ फॉल्ट है, मैं खुद जाकर देखूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। पानी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। पानी के बिना जीवन कदापि संभव नहीं। पृथ्वी में 79% भाग पानी है और 21% भाग धरती का है। इसके बाद भी हमें पानी की समस्या से आए दिन जूझना पड़ रहा है। लड़भड़ोल क्षेत्र के सीमस गांव वासियों का कहना है कि उन्हें पानी की बड़ी समस्या है और उनके गांव में पानी कई दिन से नहीं आता है। जोगिंदरनगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष विवेक जसवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि 4 साल पहले मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र जोगिंदरनगर के गांव सिमस को आदर्श योजना के तहत गोद लिया था और कहा था कि यहां तेजी से विकास होगा, लेकिन ऐसा सिमस गांव में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि संतान दात्री माता सिमसा देश प्रदेश में प्रसिद्ध है। गांव में कितना विकास हुआ है वो सिमस की जनता देख रही है। सिमस गांव में पानी की गंभीर समस्या है। ऐसे में महिलाओं को रोजाना हैंडपंप पर लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस आदर्श गांव में 1 सप्ताह के बाद पानी आ रहा है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पानी की समस्या को लेकर उन्होंने विभाग और सांसद से मांग की कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। मैं उस पंचायत से आता हूं जिस पंचायत को हमारे सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी ने गोद लिया था। इस गांव को 2016 में गोद लिया था। 2016 से लेकर 2020 हो गया, लेकिन जो एक आदर्श गांव को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ना के बराबर है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो पानी की है। पानी 8 दिनों के बाद यहाँ पे लोगों को मिलता है। इस समस्या को लेकर जब लड़भड़ोल के जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पानी जैसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब बारिश होती है तो रणाखड्ड का पानी गंदा हो जाता है, जिस कारण कभी कभी समस्या हो जाती है, वरना हर तीसरे दिन पानी दिया जाता है। मैंने जो न्यूज़ लगी थी उसका सारा विश्लेषण कर लिया है और जो मेरे मित्र है वो भी हर तीसरे दिन पानी देते हैं। कभी प्रॉब्लम आती है, जैसे रणखंड में आजकल पानी गंदा आने के कारण बीच में गैप पड़ जाता है, उस कारण प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज हमारे तीसरे दिन हर घर में पानी मौजूद रहेगा। बाकी सीमस के लिए हमने स्कीमें नहीं बना दी हैं और उनका टेंडर वगैरह हो गया, काम शुरू करने जा रहे हैं। उधर जिला सिरमौर के अंतर्गत गिरी पार्क क्षेत्र के पोका पंचायत के कोटगा कांडो बारा क्षेत्र गांव में पानी की विकराल समस्या गांव वासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। 5 दिनों से पानी की आपूर्ति न होने की वजह से कोटगा गांव के लोगों को 2 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। यही नहीं, शिकायत करने के बाद भी अधिकारी और कर्मचारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों की माने तो आईपीएच विभाग द्वारा ग्रेविटी और उठाव पेयजल योजना दोनों ही अपना दम तोड़ चुकी हैं, जिसके चलते 40 परिवारों के लगभग 430 लोगों और 200 घर में बंधे पशुओं को पानी की समस्या 5 दिनों से झेलनी पड़ रही है। कोटगा गांव के नवयुवक मंडल के युवाओं ने आईपीएच विभाग के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक शिकायत करने के बावजूद भी समस्या जस से तस बनी हुई है। युवाओं ने बताया कि उठाव पेयजल योजना और पुरानी ग्रेविटी की लाइन अपना दम तोड़ चुकी है।
पुरानी ग्रेविटी की लाइन सैकड़ों जगह से टूटी हुई है, जिसकी मरम्मत का कार्य विभाग के कर्मचारी नहीं कर रहे। वहीं उठाऊ पेयजल योजना का पानी भी ग्रामीणों को नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते गांव के युवाओं ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई है कि 5 दिनों से पानी की समस्या ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। वहीं उठाऊ पेयजल योजना का पानी भी ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते गांव के युवाओं ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज भी करवाई है। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर के कपाट 17 मार्च से बंद पड़े हैं और यहां के प्रसाद और मनियारे के दुकानदारों की दुकानें भी लगभग बंद पड़ी हैं। ऐसे में कोविड महामारी के दंश झेलने वाले दुकानदारों को मंदिर न्यास ने राहत प्रदान की है। ज्वालामुखी के मंदिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों का 3 महीने का किराया माफ किया जा रहा है ताकि दुकानदारों को राहत मिल सके। इसमें 22 दुकानदारों को 3 महीने का किराया नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले का किराया मंदिर न्यास वसूलेगा। ट्रस्ट की मीटिंग में उठाया गया था कि मंदिर की जो दुकानें हैं, लगभग 22 दुकानें हैं, तो वो कोविड-19 महामारी की वजह से बंद रही हैं, तो उनका किराया माफ़ किया जाए। तो इससे संबंधित प्रस्ताव माननीय आयुक्त मंदिर धर्मशाला को मंजूरी के लिए भेजा गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उपमंडल सलूणी के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना का लाभ लेकर किसानों ने नकदी फसलों का दोहन कर उपमंडल की प्रदेश में अलग पहचान बनाई है। प्रदेश के अन्य जिलों के किसान उपमंडल के किसानों से नकदी फसलों का प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंच रहे हैं। क्षेत्र के किसान वर्षों से अपनी जमीन में मक्की, गन्नमन का दोहन बारिश पर आधारित करते आ रहे थे। इन फसलों से बड़ी मुश्किल से परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाएं संचालित की है, लेकिन उन स्कीमों में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कृषि किसान योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री योजना के तहत किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने से अब किसान अपनी नकदी फसलों को उगाने के लिए बारिश के पानी पर आधारित नहीं रहे। भू संरक्षण विभाग का इसमें अहम रोल रहा है। भू संरक्षण उपमंडल कार्यालय बनीखेत पिछले 3 सालों में उपमंडल सलूणी में 50 लाख रुपए खर्च कर सिंचाई व्यवस्था में फुहारे छिड़काव उपलब्ध करवाने के साथ 200 किसानों को कृषि व्यवसाय से जोड़ा है, जिसके चलते किसानों ने नकदी फसलों का दोहन के व्यवसाय को युद्ध स्तर पर लेकर अपनी आर्थिकी को दोगुना किया है। और कृषि विभाग द्वारा जो हमें स्कीम मिली थी 3 लाख की, इसमें से हमने 50,000 हमें अनुदान मिला और 12,000 हमने उनको अपनी ओर से जमा कराया, जिससे हमें ये फुहारे वगैरह मिले, जिससे हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ। और इसी स्कीम के तहत हमने यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमने पत्ता गोभी और बंद गोभी, फूल गोभी, यहाँ टमाटर लगाए हुए हैं। क्योंकि पहले हम सिर्फ मक्की लगाते थे, गेहूँ लगाते थे, उसमें इनकम के सोर्सेज बहुत ही कम थे। अपने खाने के लायक या अपने जानवरों के लायक ही हमारे पास बचता था। लेकिन जब से कृषि विभाग में सॉइल कंजर्वेशन भूसंरक्षण विभाग का और कृषि विभाग का इंटरफेरेंस शुरू हुआ है, उसके बाद से कई चीज़ें बदलना शुरू हुई हैं। जैसे कि बीज, उन्नत क्वालिटी के बीज मिल रहे हैं हमें, जिसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने कृषि विभाग का, जिसमें संदीप जी हमारे, विनोद जी। पहले हम मजदूरी कर रहे थे और उसके बाद मजदूरी के बाद हमने भू संरक्षण विभाग ने हमें पानी दिया। पहले हमारे पास कोई सिंचाई की योजना नहीं थी और अभी इनकी दया से हमें पानी बहुत हो रहा है। कम से कम भी कोई 50 किलो बीज लगा रहे हैं हम, और 150-200 बीघा हमारे पास ज़मीन है अभी पूरे गाँव में, और अभी कम से कम 20 बीघे में अभी हमारे पास सब्जी लगी हुई है। और अभी जितने बंदे भी हैं और जो गरीबी थी वो हमारी जो गरीबी वो खत्म हो रही है अभी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, BEd तथा DLEd के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने
कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा ना बने। इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।